गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक रूप से वंचित बालक। तो उसके अंतर्गत पहले स्लाइड में देखते हैं कि सामाजिक रूप से वंचित बालक है क्या। इसमें पहले तो थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले अशक्तता एवं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में शिक्षण और सीखने का मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन और प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे आज कि क्या है अशक्तता और उसकी विशिष्ट आवश्यकता। सबसे पहले देख लेते हैं क्या परिभाषा है। सामाजिक रूप से वंचित एवं भावात्मक रूप से परेशान बच्चे वह बच्चे होते हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। ये बालक सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक समस्याओं के कारण प्रायः समाज व विद्यालय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, है ना। तो सामाजिक रूप से वंचित और भावात्मक रूप से परेशान बालक की अगर हम बात करेंगे तो उनका व्यवहार गंभीर होता है, असामान्य होता है बाकी बच्चों की अपेक्षा। वो कक्षा में, परिवार में भी और समाज में कहीं भी अपने आप को सामंजस्य नहीं कर पाते, अलग सा महसूस करते हैं। अब देखते हैं क्या है। सामाजिक रूप से वंचित एवं संवेगात्मक रूप से परेशान बालकों के समस्यात्मक व्यवहार एवं सामाजिक कुसमायोजन का कारण उनका पारिवारिक सामाजिक परिवेश होता है जिसमें यह बच्चे निवास करते हैं। घर का माहौल जैसा होता है या आसपास का माहौल जैसा होता है, उसके कारण ये बच्चे वैसे हो जाते हैं। ऐसे बालकों के घर व पास पड़ोस का वातावरण दूषित, अभावग्रस्त, तनावपूर्ण एवं अशांत होता है, जिससे इनका व्यवहार नकारात्मक, चिड़चिड़ापन युक्त, झगड़ालू, कुंठाग्रस्त, चिंताग्रस्त, अनैतिक एवं अवांछित हो जाता है। अतः ऐसा बालक अपने असामान्य व्यवहार के कारण विद्यालय में उचित रूप से समायोजित नहीं हो पाता तथा माता पिता एवं शिक्षक दोनों के लिए लगातार समस्या बना रहता है। ये ऐसे बालक जो है समस्याजनक बालक ही होते हैं। आगे चलकर और भी खतरनाक रूप इसके सामने आ सकते हैं। अब इसके हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, शिक्षा हेतु उपाय। तो सबसे पहली बात तो इसका पहचान, जितना जल्दी पहचान होगा उतना ही जल्दी हम इसका निदान करेंगे। विशिष्टता के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण, अगर हम उनकी समस्या को पहचान कर उनके स्पेसिफिकेशन करके उसको उपचारात्मक शिक्षण दे सके तो बहुत अच्छा है। अब है तीसरा, पाठ्यक्रम में बदलाव। जो सामान्य पाठ्यक्रम है उसको ना चला करके उनके लिए पाठ्यक्रम में बदलाव करें ताकि वो रुचिपूर्ण तरीके से शिक्षण कर सके। उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो उस दिशा में हम आगे जा सकते हैं। कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण, अगर टीचर प्रशिक्षित है तो वो उन बच्चों को हैंडल कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, कक्षा में अगर उनको बांध के रखना है तो केवल लेक्चर मेथड ना अपना करके दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके हम उन बच्चों को कक्षा से जोड़ सकते हैं। अगला है विशिष्ट कक्षाएं, जैसे डांस की कक्षाएं हैं, उनको जो रुचि है उस सब की हम कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। खेल की कक्षाएं हैं। विशिष्ट विद्यालय, स्पेशल जो बच्चे होते हैं, भावात्मक बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर और सामाजिक रूप से, उनके लिए विशिष्ट विद्यालयों का भी रख सकते हैं जिसमें उस टाइप के बच्चों को हम समायोजित करना सिखा सकते हैं और उनके लिए अलग प्रकार से पाठ्यक्रम डालकर उन्हें रुचिपूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। परामर्शदाता की सहायता लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम परामर्शदाता से भी कंसल्ट कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए। अभिभावकी अथवा परिरक्षात्मक सेवाएं, अभिभावकों से भी हम इस दिशा में कदम उठाने के लिए कह सकते हैं, उनसे भी हम मीटिंग करवा सकते हैं। वंचित बालकों की शिक्षा, अब वंचित बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। वंचित है मतलब वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में बहुत पहले से उनके परिवार पिछड़े हुए तबके में गिनती आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी जो कारगर उपाय है वो है निःशुल्क शिक्षा। किसी भी प्रकार की शिक्षा हो उनके लिए निःशुल्क रखना चाहिए। सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों में प्रवेश, ऐसा विद्यालय हो जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हो। अगला है सृजनशीलता को प्रोत्साहन, हम अगर उनमें कोई क्रिएटिविटी है तो उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें एक माहौल देना चाहिए। विद्यालय के स्वस्थ वातावरण एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा घर के दूषित वातावरण की क्षतिपूर्ति करना। उनका घर का माहौल तो एक प्रकार से दूषित है, वंचित बालक है मतलब आसपास का माहौल भी उचित नहीं है, तो हमें ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए या उनके
उनका सही विकास करने के लिए हमें विद्यालय में स्वस्थ वातावरण द्वारा और अच्छे पाठ्य सहगामी क्रिया द्वारा उनके वातावरण से हम उसकी क्षतिपूर्ति को हम कर सकते हैं, ताकि बालक उस वातावरण को भूलकर स्कूल के वातावरण में इतना ज़्यादा आकृष्ट हो जाए कि अगले दिन उसके स्कूल स्वतः ही आकर्षित करे और ये जो क्रियाएं हैं बच्चे को अपने आप में ढाल ले और सही चीज़ को अपनाने के लिए बाध्य करे। अगला पॉइंट है, एकता और समन्वय की भावना जागृत करने वाले पाठ्य सामग्री की उपलब्धता। हमें ऐसी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने चाहिए बच्चों को जो बच्चों में एकता और समन्वय की भावना जागृत करे। बच्चे उस पाठ्यक्रम को पढ़कर उसमें एकता की आवश्यकता को समझ सके, समन्वय क्यों आवश्यक है इस बात को वो समझकर अपना सके, इस पर वो चिंतन कर सके। कक्षा शिक्षक की भूमिका अत्यंत ही जवाबदेही पूर्ण होती है। कक्षा शिक्षक को इन बच्चों के साथ विशेष लगाव करके इन बच्चों को प्रेरित करते रहना चाहिए। इसे कहीं भी आभास नहीं होने देना चाहिए कि वंचित वर्ग के बालक हैं। इनके लिए समानता का व्यवहार करते हुए इन्हें प्रेरित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगला है, हीनता की भावना की रोक। ज़्यादातर देखा गया है जो कुसमायोजित बालक होते हैं, जो भावात्मक रूप से विचलित बालक होते हैं, वो उनके अंदर हीनता की भावना होती है। तो अगर हीनता की भावना आ रही है तो उसे हम पहचान करके दूर करने की कोशिश करें। शिक्षकों का व्यवहार बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर शिक्षक सही तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करता है, उसे प्रेम पूर्वक समझाता है, तो बच्चे निश्चित रूप से मोटिवेट होते हैं और वो उनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर शिक्षक अनजाने में ही सही अगर गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी ही आक्रोशित हो जाते हैं और शिक्षा की धारा से भी वो वंचित हो सकते हैं। अब राष्ट्रीय योजनाएं कौन कौन सी है देखते हैं। तो सबसे पहले तो अभी जो है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, हम जो 6 से 14 साल तक के बच्चों का जो रहता है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ये है। आवासीय विद्यालय, कहीं कहीं आवासीय विद्यालय भी खुला है। और छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता, स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। और सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो चल रहा है मध्याह्न भोजन व्यवस्था, ये राष्ट्रीय योजनाएं हैं, तो इससे बहुत लाभ ले रहे हैं बच्चे अभी। निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्य पुस्तक, उनको बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें और उनका यूनिफॉर्म भी दिया जा रहा है। पिछड़े तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पृथक विद्यालयों की स्थापना। और अगला है शिक्षकों का भावात्मक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, ये बहुत ही जरूरी है। अब उनके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ों को रख सकते हैं, सामान्य पाठ्यक्रम, उद्योग आधारित शिक्षण व्यवस्था, हस्तकला कौशल आधारित शिक्षण। तो उनका शिक्षण इस प्रकार के हो कि वो अपने भविष्य में उनके काम आ सके, कुछ उद्योग लगा सके, उद्योग में काम कर सके, है ना, हस्तकला अपने हाथ से कुछ सीख सके, कुछ स्किल बेस्ड उनके आधार पर कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हो जो उसको सिखा सके। अमूल्यांकन की व्यवस्था, शैक्षिक उपलब्धियों के साथ साथ शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। इनके प्लेसमेंट के लिए भी हम करवा सकते हैं कि कहाँ पर उनको प्लेसमेंट दे, सही जगह सही कौशल युक्त प्रशिक्षण करने के बाद उपयुक्त प्लेसमेंट की भी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।